हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को स्वागत है इस मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज में। स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आज आप लोगों को रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या देखना है आज? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में आज सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगा? अगर हम बोले तो है ना, तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होगा? सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट देखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो होता है, ऐसा क्यों? तो देखो बाबू, डी मतलब कि ये क्या दिखाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में जो ये ऊपर वाला जो चीज लिखा हुआ है वो कितना चेंज हुआ। तो अगर कोई कांस्टेंट है तो वो चेंज होगा, चेंज नहीं होगा। तो x को बढ़ाए या घटाए ये तो कांस्टेंट हो, तो एकदम फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो चेंज नहीं होगा। तो जितना फाइनल वैल्यू है x को बढ़ने से जितना पहले भी था, मतलब कि x अभी और अभी से थोड़ा सा उसको बढ़ाएंगे तो फिर भी कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जीरो। अगर फॉर्मूला से देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर फॉर्मूला से देखना चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन होता है। तो ये n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, dx का पावर जीरो, तभी तो कोई कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मान लीजिए आप c, क्या मान लीजिए, कांस्टेंट मान लीजिए आप c, कोई कांस्टेंट क्या है, c है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टेक c विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या मान लिया आप, कांस्टेंट मान लिए c। तो अब यहां पर देखिए x टू द पावर जीरो, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा 1, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, मतलब किसी के पावर जीरो अगर हो गया तभी तो कांस्टेंट होता है। अगर हम आपको बोले कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है x के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, जीरो। तो x टू द पावर जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 1, तो लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर जीरो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ देखिए जीरो का वैल्यू कितना, n का वैल्यू कितना, जीरो। तो जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो माइनस वन मीन्स कितना हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो। समझ रहे हैं ना? तो वैसे ही अगर हम आपको बोले कि डिफरेंशिएशन, अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ, ये पहला रूल हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। दूसरा रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इनटू कोई वेरिएबल है u, मतलब कोई फंक्शन होगा u विथ रिस्पेक्ट टू x। u यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ x है। u क्या है, फंक्शन ऑफ x है। u जो है फंक्शन ऑफ x है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इनटू u विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, तो ये जो कांस्टेंट c है उसको बाहर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है u क्या है, वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x, u क्या है, फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, अब देखिए तीसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे शुरू में ही मान लेते हैं इफ u v and w are the functions of x, are the functions of x। जो ये u v and w जो है किसका फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, कहने का मतलब u v and w क्या है, फंक्शन ऑफ x ओनली है। ठीक है, फंक्शन ऑफ x है।
तो u प्लस v विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, u प्लस v विथ रेस्पेक्ट टू, तो पहले क्या करिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया। फिर चौथा नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस v, मतलब कि दो फंक्शन है, दोनों को डिफरेंशिएट एक साथ करना है तो हम लोग उसको अलग अलग लिख सकते हैं। मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, जैसे u माइनस v है, अलग अलग इसको लिख सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए जो प्लस हो गया माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दो फंक्शन का जो मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या क्या होता है, तो पहले इसमें क्या करते हैं, एक को रखते हैं एक को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसमें होगा u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस, अब v को रखेंगे, ये वाला जो v है उसको रखेंगे और डी यू बाई डी एक्स होगा। ठीक है, छठा डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v, मतलब दो फंक्शन जो है डिवाइड में हो तो क्या उसका होगा डिफरेंशिएशन, तो दो फंक्शन अगर डिवाइड में है जैसे u बाई v है, ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो पहले सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिखोगे v का स्क्वायर, ठीक है, मतलब जो नीचे रहेगा उसका स्क्वायर, फिर ये अगर नीचे में उसका स्क्वायर कर दियो तो यहाँ पे इसको रेस्ट कर पाओगे, केवल v लिखोगे, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर माइनस, अब u को डिफरेंशिएट कर दियो तो अब यहाँ पे u रहेगा और फिर v को डिफरेंशिएट होगा, मतलब कि इसका क्या हो गया v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, मतलब ये दोनों बहुत यूज होगा। ठीक है, ये आपको ऐसे दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर आपको तीन फंक्शन का भी कहीं कहीं रहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ u v w विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, तो इसका बहुत ही सिंपल है, जैसे कि क्या करते थे, एक को रखते थे और एक को डिफरेंशिएट करते थे, जैसे u इंटू v था, दो ही फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंशिएशन निकालना था, तो कैसे करते थे, u को रखते थे, v को डिफरेंशिएट किए, फिर v को रखिए, u को डिफरेंशिएट किए। सिमिलरली इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है कि एक बार v को अगर u को डिफरेंशिएट करना है, u को डिफरेंशिएट करना है तो v w को रखिए, तो v w इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u, अब क्या रखेंगे, u और w को रखिए, v को डिफरेंशिएट करिए, तो u इंटू w डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस अब क्या u भी रखिए और w को डिफरेंशिएट करिए, u इंटू v डी डब्ल्यू विथ रेस्पेक्ट डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो समझ गए होंगे हम लोग, तीन भी फंक्शन है तो क्या लिखेंगे, u को सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो v और w रेस्ट रहेगा, तो v w इंटू डी यू बाई डी एक्स, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे तो u w रेस्ट रहेगा, तो u इंटू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स, फिर अगर w को डिफरेंशिएट करेंगे तो u और v रेस्ट रहेगा, u v इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है, रूल्स है डिफरेंशिएशन करने का, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आप लोग को ये 1 2 3 ये 7 भी है, 7 है ना, सातों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ये तो हम कांस्टेंट का बात कर रहे थे ना, ये तो अगर ये फॉर्मूला पे कांस्टेंट का कितना हुआ, अगर 1 का डिफरेंशिएशन है तो 0। एक तरीका और है, उससे भी हम लोग कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन देख सकते हैं, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल वाला है। तो जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल वाला है तो उसमें क्या था कि डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लिया जाए y इजकल टू एफ ऑफ एक्स इजकल टू क्या है c क्या है, मान लिया जाए कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, मतलब कि कितना होता है 0, यही ना, dy बाई डी एक्स, y इजकल टू एफ ऑफ एक्स इजकल टू c कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स उसका कितना होता है 0। तो इसको कैसे देखेंगे हम लोग, तो देखिए अगर हम लोग dy बाई डी एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या जानते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो इसमें क्या होगा, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी है तो एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स इज इक्वल टू सी ही होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट तो बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स क्या हो गया, सी ही हो गया। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स अगर पुट करेंगे इसमें, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स सी माइनस एफ ऑफ एक्स क्या हो गया सी
डिवाइडेड बाई डेल एक्स, इसका मतलब c माइनस सी क्या हो गया, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, 0 बाई डेल एक्स, इसका मतलब 0। ठीक है, तो ऐसे भी देखें तो इसका कितना हो गया 0। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट इज 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू एनी फंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला लिखा था इसमें तो कुछ है ही नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट और इनटू u विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होता था c इंटू डी यू बाई डी एक्स। अगर इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो इसको भी प्रूफ कर सकते हैं आप लोग, जैसे कि बाई इजकल टू कितना है सी यू है ना, तो अगर बाई प्लस डेल वाई अगर होगा तो ये कितना हो जाएगा c इंटू यू प्लस ऑफ डेल यू। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, तो अगर इक्वेशन 1 ये 2 तो सॉल्व करिएगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा y प्लस डेल वाई माइनस बाई क्या हो जाएगा, डेल वाई इज इक्वल टू सी यू प्लस ऑफ डेल यू माइनस ऑफ सी यू। ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा डेल यू के बराबर, है ना, सी डेल यू के बराबर बचेगा। कितना बचेगा, सी यू प्लस ऑफ सी डेल यू माइनस ऑफ सी यू, तो ये बचेगा सी डेल यू के बराबर। सी डेल यू के बराबर बचेगा तो इसको हम लोग डेल बाई लिमिट, हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें लिखते हैं लिमिट डेल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डेल यू के रिस्पेक्ट, डेल एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल वाई बाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू सी लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 सी डेल यू बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल एक्स हो जाएगा जो यहाँ पे है, देखिए सी डेल यू है ना, सी डेल यू बाई डेल एक्स, दोनों तरफ क्या किया है, डेल एक्स से डिवाइड किया, उसके बाद लिमिट दोनों तरफ लिए हैं। तो अब बताइए ये तो आपका हो गया, अगर ये डिफाइन होता है तो ये लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स कितना हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा। अब ये देखिए ये भी डिफाइन हुआ तो ये कितना हो जाएगा, सी इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो ये फिक्स हो गया, नहीं तो है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग u प्लस भी को भी कर सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स प्लस अब डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये सब में तो कुछ है नहीं। जैसे कि अगर इसको प्रूफ किया जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस भी विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका होता है डी यू बाई डी एक्स प्लस ऑफ डी वी बाई डी एक्स, है ना। यहां पर देखिए ये जो u और v क्या है, u v ये सब क्या है, फंक्शन ऑफ x है ना, तो यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस ऑफ v, u प्लस v विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब क्या कर सकते हैं ये सब में हम लोग, अब हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये बाई इक्वल टू कितना हो गया, u प्लस ऑफ v, तो अगर हम और u प्लस v किसका है, और हम लोग को u प्लस v को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, और u प्लस v जो फंक्शन ऑफ x है, u प्लस v क्या है, फंक्शन ऑफ x, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, लेट x del x be a small change in x, a small change in x, and del v देखें यहाँ पे x जो है बाबू एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अगर x में क्या होगा, स्मॉल चेंज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उसमें चेंज होंगे, तो क्या लिखेंगे, एंड देन यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, देन डेल यू डेल v and del y be the corresponding change in
चेंज इन u, v एंड y। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप लोग क्या लिखे हुए हैं, ये इसमें अगर चेंज होगा, x में अगर हम चेंज किए हैं, क्या किए हैं, x से हम लोग f, देखिए यहाँ पे y बराबर तो u प्लस भी है, और मुझे निकालना क्या है, dy बाई dx। dy बाई dx कितना होता है, तो यही तो है dy बाई dx, du बाई dx प्लस dv बाई dx, क्योंकि y बराबर u प्लस भी माना है, तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, जो ये y बराबर है, y क्या है, u प्लस भी है, फिर u और v क्या है, u और v फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पे मेन x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x को हम लोग स्मॉल चेंज किए हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग u भी चेंज हुआ, v भी चेंज होगा, तो डेल u उसके करस्पॉन्डिंग u में चेंज हुआ, डेल v उसके करस्पॉन्डिंग v में चेंज हुआ, एंड डेल y उसके करस्पॉन्डिंग y में चेंज हुआ। किसके करस्पॉन्डिंग, अगर x को डेल x में चेंज किए तब, अगर x जो है डेल x हुआ x में चेंज तब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, y प्लस ऑफ डेल y इज इक्वल टू, ये क्या है, u प्लस ऑफ डेल u लिखा है, प्लस v प्लस ऑफ डेल v, है ना। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 माइनस ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस ऑफ इक्वेशन 1, तो क्या होगा, यहाँ पे डेल वाई हो जाएगा, y प्लस डेल वाई माइनस बाई डेल वाई बचेगा, इज इक्वल टू u प्लस डेल u प्लस v प्लस डेल v माइनस u माइनस कितना हो जाएगा, ये u प्लस डेल u प्लस v प्लस ऑफ डेल v, अगर राइट साइड वाला माइनस करेंगे पूरा, माइनस u माइनस v, तो u कैंसिल, प्लस v माइनस v कैंसिल, बचेगा कितना, डेल u प्लस ऑफ डेल v, तो डेल y इज इक्वल टू कितना हो गया, डेल u प्लस ऑफ डेल v। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, डेल x से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई क्या हो जाएगा, डेल x, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल x एंड टेकिंग लिमिट डेल x टेंस टू 0, अब लिमिट भी लेना है, तो लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y बाई डेल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल u बाई डेल x प्लस डेल v बाई डेल x। तो इसको हम लोग अलग अलग लिख, अगर ये डिफाइन होता है तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, अगर ये dy बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो गया आपको डेल u बाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये हो गया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, तो अलग अलग हो गया ना। सिमिलरली माइनस में भी अगर रहता तो इसी प्रकार से ये उसका भी रिजल्ट आ जाता, ठीक है, और डिवाइड में भी रहता है तो इसी प्रकार से उसका रिजल्ट आता है, मल्टीप्लिकेशन में भी रहेगा तो इसी प्रकार से उसका रिजल्ट आएगा। अब चलिए सीधा अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को, जैसे कि निकालना हो डिफरेंशिएशन ऑफ, फाइंड dy by dx if y is equal to sin x minus of 2 cos x। अब इसको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो आप लोग देखिए अब क्या होगा, तो अगर y आपको दिया हुआ है तो dy by dx कितना हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू, इसका मतलब y कितना दिया है, sin x minus of 2 cos x, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ sin x minus of 2 cos x विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो अलग अलग लिख लेते हैं। u माइनस भी के केस है, क्या जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस भी विथ रेस्पेक्ट टू x में क्या करते थे, अलग अलग लिख लेते थे, du बाई डी एक्स माइनस ऑफ dv बाई डी एक्स, ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में बताए थे हम। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 2 cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ ये कांस्टेंट 2 है ना, तो कांस्टेंट 2 इंटू क्या बताए थे कि कोई फंक्शन है
u विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या जानते थे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते थे, 2 इंटू डी यू बाई डी एक्स हो जाता था, है ना। तो ये क्या है, कांस्टेंट 2 है तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या जानते हैं आप लोग, कल ही फॉर्मूला लिखा था मैं आप लोग को, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होता है कॉस एक्स माइनस ऑफ 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिए, जैसे इसमें बताया आपको रूल्स में। तो 2 बाहर निकल गया, बचा कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस ऑफ 2, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना जानते हैं, तो माइनस साइन एक्स जानते हैं, माइनस साइन एक्स लिख दिया, तो कितना हो गया, कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, माइनस 2 इंटू माइनस साइन एक्स हो गया ना, तो माइनस इंटू माइनस कितना प्लस 2 साइन एक्स, तो इसका हो गया आंसर 2 साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस ऑफ 2 साइन एक्स। ठीक है, तो अगर आप लोग को और भी अगर इस प्रकार से दे दे, जैसे कि क्वेश्चन दे दे डिफरेंशिएशन ऑफ 5 इंटू एक्स टू द पावर 6 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको बताइए। तो कैसे बताइएगा आप लोग, तो इसमें क्या बताइएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ, ये सबसे पहले तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट 5 है तो डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट क्या निकालेंगे बाहर, तो 5 बाहर ले लिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 6 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बचा, तो इतना कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स टू द पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन जानते थे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जानते हैं, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एन कितना है, एन है आपका 6, तो 6 इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, तो 6 इंटू एक्स टू द पावर 5 हो गया, यही आंसर हो गया आपका। तो आंसर अभी नहीं हुआ, 5 इंटू ये जो 5 है ये 5 लिखा, उसके बाद एक्स टू द पावर 6 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा, एक्स टू द पावर 6 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का कितना होगा, क्योंकि एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला जानते हैं, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एन बराबर कितना 6, तो 6 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 मीन्स 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 मीन्स 5 इंटू 6 30 इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 5, तो 30 इंटू एक्स टू द पावर 5, यही है इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर हम आप लोग को बोले कि चलिए ये क्वेश्चन बता दीजिए कि अगर लिखता हूं डिफरेंशिएट द डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 6 प्लस 3x माइनस 4 रूट एक्स प्लस ऑफ 6 बाई एक्स माइनस ऑफ 8 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 6 प्लस ऑफ 3x माइनस 4 रूट एक्स प्लस ऑफ 6 बाई एक्स माइनस ऑफ 8, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx हो गया, यही डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया। तो अब क्या आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ y बराबर कितना, 5x टू द पावर 6 प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 4 रूट एक्स प्लस ऑफ 6 बाई एक्स माइनस ऑफ 8 विथ रेस्पेक्ट टू कितना हो गया x। तो यहाँ पे देखिए u प्लस भी मतलब कुछ भी है, ये अगर प्लस माइनस रहता है तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, तो सेपरेट करते हैं तो कितना हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x टू द पावर 6 विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ये माइनस है तो डिफरेंशिएशन ऑफ 4 रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 6 बाई एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 8 विथ रेस्पेक्ट टू x। इतना सेपरेट हम लोग कर लिए, जितना प्लस था, अगर ये प्लस था तो माइनस प्लस माइनस, मतलब सेपरेट हम लोग कर लिए। तो अब 5 इंटू एक्स टू द पावर 6 विथ रेस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 6 विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि कांस्टेंट था 5 बाहर निकल लिया, उसके बाद प्लस 3 भी यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर निकल गया, बचा कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस यहाँ पे देखिए 4 भी कांस्टेंट है बाहर निकल गया, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विथ रेस्पेक्ट टू x होगा, प्लस यहाँ पे क्या है 6 बाई एक्स है तो 6 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, डिफरेंशिएशन ऑफ
1 बाई एक्स बचा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 8, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 8 कहने का मतलब ये कांस्टेंट ना, 8 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 0, तो 0 लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, यहाँ पे 5 इंटू एक्स टू द पावर 6 है, एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या जानते हैं आप लोग, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 जानते हैं। तो इसी प्रकार से x टू द पावर 6 है, तो 5 इंटू 6 इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 5 हो गया, प्लस 3 इंटू, अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 कहने का मतलब 1 n इक्वल टू कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, 1 इंटू 1 ही हो गया, तो ये 1 हो गया, माइनस ऑफ 4 इंटू यहाँ पे कितना है, तो बोलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 1 बाई 2, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं पावर 1 बाई 2 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, प्लस ऑफ 6 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये कितना होगा, अब तो 6 इंटू 5 30, 30 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस ऑफ 3 माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई 2 है, तो एक्स टू द पावर 1 बाई 2 है, तो कितना हो जाएगा इंटू 1 बाई 2 1 बाई 2, जैसे कि एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 जानते हैं, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस ऑफ 6 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 है, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 मीन्स n का वैल्यू माइनस 1 था, इसीलिए माइनस 1 किए, माइनस 1 माइनस ऑफ 1, फॉर्मूला तो जानते ही है n माइनस 1 होता है इसीलिए, तो ये हो गया 30 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ ये 2 इंटू 2 कैंसिल, 2 बचा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 1 मीन्स एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2 हो गया, 1 बाई 2 हुआ, फिर देखिए 6 इंटू माइनस 1 कितना हुआ माइनस 6 हो गया, इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 कितना माइनस 2 हो गया, तो एक्स टू द पावर माइनस 2, तो इसको हम लोग अगर सही से लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा 30 एक्स टू द पावर 5 प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2 एक्स टू द पावर 1 बाई 2 है, नीचे अगर आएगा तो वही हो जाएगा x का पावर 1 बाई 2, तो x का पावर 1 बाई 2 लिखने से अच्छा है कि हम इसको क्या लिखें रूट एक्स कर देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं रूट एक्स लिख सकते हैं, तो इसको क्या कर देते हैं रूट एक्स लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे रूट एक्स कर दिया, फिर रूट एक्स हो गया, फिर क्या हो गया माइनस 6 डिवाइडेड बाई कितना है एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2, उसको नीचे ले आइए तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो यही आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द if y is equal to x to the power e plus e to the power x plus x square minus 2 का पावर x माइनस a to the power x माइनस x to the power a प्लस m to the power n माइनस n to the power m, फाइंड dy बाई dx। तो देखिए इसमें बहुत ही ये अच्छा है क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है इसमें सब कुछ है, इसीलिए इतना बड़ा बड़ा लिख लेता हूं मैं, लिख करके दे रहा हूं कि सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सब फॉर्मूला आपको याद कर लें, सब फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा ऐसे। अब देखिए क्या है dy बाई dx होगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर e विथ रेस्पेक्ट टू x, अलग अलग अब लिखते ही जाते हैं, शुरू से ही अलग अलग लिखते जा रहे हैं क्योंकि सेपरेट कर लेते हैं हम लोग शुरू में ही, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर e विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर a विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस
डिफरेंशिएशन ऑफ m टू द पावर n, ये एक पूरा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ n टू द पावर m विथ रेस्पेक्ट टू x। आप बोलिएगा ये m टू द पावर n और n टू द पावर m कांस्टेंट ही वैल्यू आएगा ना, तो इसका डिफरेंशिएशन तो लास्ट में 0 हो जाएगा। चलिए x टू द पावर e, तो आप लोग क्या जानते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x का आप लोग जानते ही होंगे, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ पे n के जगह पे कितना है तो e है, तो क्या लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा e इंटू एक्स टू द पावर e माइनस 1, है ना, प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x का क्या बताए थे, e टू द पावर x ही बताए थे आपको। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर n बराबर कितना 2, तो 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1 है ना, तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1। फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ, अच्छा बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या बताए थे हम, क्या बताए थे, a टू द पावर x log a टू द बेस e बताए होंगे आपको। तो डिफरेंशिएशन ऑफ a की जगह पे यहाँ पे कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कितना लिखेगा 2 टू द पावर x log ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू log ऑफ 2 टू द बेस e माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले लिख दिया है, तो a टू द पावर x log ऑफ a टू द बेस e माइनस x टू द पावर a कर दिया है। अब बताइए a क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा a इंटू एक्स टू द पावर a माइनस 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ m टू द पावर n कितना कांस्टेंट है 0, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ n टू द पावर m विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा e इंटू एक्स टू द पावर e माइनस 1 प्लस e टू द पावर x प्लस 2x माइनस 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए 2 टू द पावर log 2 टू द पावर x log 2 2 टू द पावर x log 2 टू द बेस e, उसके बाद माइनस a टू द पावर x log a टू द बेस e माइनस a टू द a इंटू एक्स टू द पावर a माइनस 1, यही आपका dy बाई dx इसका आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कुछ और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि अगर आप लोग को दे दें डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x प्लस ऑफ 2 sin x माइनस 2 tan x विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसका देखिए ये 3 भाग में बटा हुआ है, तो क्या लिखेगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस ये प्लस क्या लिखाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2 sin x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा sin x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस ये 2 क्या है बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो ये कितना हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ cos x हो गया माइनस sin x प्लस ऑफ 2 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, 2 इंटू कॉस एक्स हो गया माइनस 2 इंटू tan x के डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, तो बोलते हैं sec x इंटू tan x, है ना। tan x का डिफरेंशिएशन उतना ही होता है ना, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, कितना होता है tan x का डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होता है sec स्क्वायर x, तो इतना कितना लिखा जाएगा माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए
अगर हम एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, क्वेश्चन इफ y इज इक्वल टू 1 by sin x minus 2 by cos x plus of tan x by 3 then find dy by dx। तो क्या कैसे निकालेंगे इसका? तो देखिए y इज इक्वल टू कितना है, तो 1 by sin x माइनस 2 by cos x प्लस tan x by 3 है। तो क्या निकालना है? dy by dx। डिफरेंशिएट करिए, dy by dx लिखिए। तो ये 1 by sin x को क्या लिख सकते हैं? पहले बोलिए। 1 by sin x को आप लिख सकते हैं cos x। फिर 1 by cos x को कितना लिख सकते हैं? माइनस 2 बोलिए sec x। cos x इंटू sec x क्या जानते हैं? sin x इंटू ये सब फॉर्मूला जानते थे ना। sin x इंटू cos x इजकल टू 1 होता है। फिर cos x इंटू sec x इजकल टू 1 होता है। तो यही देखिए, तो cos x बराबर क्या हो जाएगा? 1 by sin x। तो 1 by sin x की जगह पे क्या लिख दूं? cos x माइनस 1 by cos x इजकल टू कितना हो जाएगा? देखो 1 by cos x, ऊपर से देखो 1 by cos x इजकल टू कितना हो गया? sec x। तो कितना हो जाएगा? 1 by cos x इजकल टू sec x प्लस tan x by 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan x by 3। तो tan x by 3 ही रहने दीजिए। अब dy by dx कितना हो जाएगा? तो डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 2 sec x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ tan x डिवाइडेड बाय 3 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x मीन्स cosec x इंटू माइनस कितना होता है? माइनस cosec x इंटू cot x माइनस ऑफ 2 इंटू sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x प्लस वे tan x बाई 3 है तो 1 बाई 3 tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो sec स्क्वायर x। यही तो हुआ आंसर आपका। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं माइनस cosec x इंटू cot x माइनस 2 sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x बाई 3। ठीक है, तो इतना ही ये सब का आंसर है। ठीक है, तो आप लोग एक और क्वेश्चन दे देते हैं, घर में प्रैक्टिस करिएगा। फाइंड dy by dx if y is equal to sin inverse x minus 2 cot inverse of x प्लस ऑफ 3 sec इनवर्स ऑफ x। बना लीजिएगा, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। ठीक है, अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ और। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।